हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस घटना चक्र सीरीज। यहाँ पर हम लोग ने अभी तक मरक्यूरी तक के क्वेश्चंस देख लिए हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट टारगेट है वो है द वीनस। अच्छा, आप लोग ये मुझे बता दीजिएगा कि थ्योरी पार्ट को मैं कैसे ज़्यादा इलेबोरेट करके पढ़ाऊँ या डायरेक्ट क्वेश्चंस को मारते हुए चले जाऊँ। तो कमेंट बॉक्स में आप लोग मुझे बताते रहिए ताकि ये चीज़ क्लियर होती रहे। चलिए, द वीनस के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। इट इज़ ऑल्सो नोन एज द ट्विन सिस्टर ऑफ प्लेनेट अर्थ। अब ट्विन सिस्टर क्यों कहते हैं, देखिए, ऑलमोस्ट साइज में, डेंसिटी में और परिक्रमा में ऑलमोस्ट लगभग ये अर्थ से मिलता जुलता है, इसलिए इसको ट्विन सिस्टर कह देते हैं अर्थ का। वीनस इज द ब्राइटेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। क्यों ब्राइटेस्ट प्लैनेट है ये मैंने आपको बताया था। यहाँ पे जो एटमॉस्फेयर है, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत ज़्यादा है, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। तो उससे क्या है, हीट जो है सन से जो रेज आती हैं वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रैप हो जाती है। इस वजह से ये इसको चमकीला बना देता है। ठीक है। इट इज ऑल्सो नोन एज द मॉर्निंग स्टार, सुबह का तारा बोलते हैं इसको, रात का भी तारा बोलते हैं, द इवनिंग स्टार। द डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड वीनस इज अप्रोक्सीमेटली 108 मिलियन किलोमीटर। इट इज द सेकंड क्लोजेस्ट प्लेनेट टू आवर सन। It takes Venus approximately 225 days to complete its one revolution. It is the hottest planet in the solar system with an average temperature of 464 degrees C और 737 K। ठीक है, वही सारी बातें लिखी हुई हैं। अब यहाँ पे देखिए टेम्परेचर कंपैरिजन दे दिया। मरकरी सन के सबसे नज़दीक है, फिर भी इसका टेम्परेचर ओनली 167 डिग्री सी है। क्योंकि देखिए, हम लोग को लगता तो है कि सन के सबसे नज़दीक है ना, लगता है जैसे कितना करीब है, लेकिन ये दूरी भी अच्छी खासी दूरी है। जैसे कि आपने पढ़ा ना कि स्पेस में, अगर स्पेस में कोई एयरक्राफ्ट है मान लीजिए, तो उसको जो है गर्मी लगेगी, या बाहर का एटमॉस्फेयर कैसा ब्लैक दिखाई देगा या लाइट दिखाई देगी उसमें। तो ये सारी चीजें देखिए ऐसे ही वर्क कर रही हैं। यहाँ पे सन की हीट आ तो रही है सबसे पास होने की वजह से, लेकिन ट्रैप नहीं हो पा रही, मतलब उस तरीके से ट्रैप नहीं हो पा रही जैसे वीनस में हो जा रही है। यहाँ से रिफ्लेक्ट हो जा रही है। एल्बिडो इसका मतलब इसका जो है वो कम है, मतलब एब्जॉर्ब कर ले रहा है। जबकि वीनस जो है, इसमें देखिए एल्बिडो कितना ज्यादा है, 464 डिग्री सी इसमें हो जाती है टेम्परेचर। वेरस अर्थ का जो मीन टेम्परेचर है 15 डिग्री सी है। मार्स का -63 डिग्री सी, सोच लीजिए वहां पे लाइफ की पॉसिबिलिटी कितनी कम है। जुपिटर में -110, सैटर्न में -140, यूरेनस 195 और नेपट्टून 200। मतलब यहाँ तो खैर कुछ संभावना ही नहीं दिखाई देती। एवरी प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम एक्सेप्ट फॉर वीनस एंड यूरेनस। ठीक है, यहाँ पे देखिए दो आपको बता दिया इसने। एक ये वीनस है आपका, जो थर्ड है, सेकंड है सॉरी, ठीक है। और एक आपका ये यूरेनस, जो सातवां प्लेनेट है, सेकंड एंड सेवेंथ। सेवेंथ ही है ना, 3 4 5 6 7, हाँ। वीनस और यूरेनस हैं, ये लोग एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं। एवरी प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम एक्सेप्ट फॉर वीनस एंड यूरेनस रोटेट्स एंटी क्लॉकवाइज। मतलब इन दोनों को छोड़ के बाकी जितने भी ग्रह हैं वो सब एंटी क्लॉकवाइज करते हैं, फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। जबकि ये दोनों जो है ईस्ट टू वेस्ट करते हैं, ऐसे। बाकी सब प्लैनेट ऐसे करते हैं रोटेट। जैसे मान लीजिए कोई प्लैनेट है, अर्थ है, तो ऐसे रोटेट करती है। ठीक है, ये जो जापान वाला हिस्सा है, इसके यहाँ सबसे पहले सूर्योदय होता है। ठीक है, इसको सूर्योदय की सबसे पहले किरण मिलती है, सूर्य की सबसे पहले किरण मिलती है। इसको राइजिंग, क्या कहते हैं, राइजिंग कंट्री भी कहा जाता है। मतलब उदय होने वाला पहला देश, इस तरीके से क्वेश्चन था, आपको मिलेगा। तो यही कारण है इसका। और बाकी इसमें इस तरीके से हो रहा है, क्लॉकवाइज। Some evidences of atmosphere is found on the planet Venus. 90% of the atmosphere of Venus is limited within 9 km of altitude. The atmosphere of Venus mainly comprises of carbon dioxide with temperature increasing above 400 degrees C. That is why planet experiences a pressure cooker like condition. इतनी ज़्यादा इसमें गर्मी हो जाती है कि इसमें प्रेशर कुकर जितनी गर्मी भरी है, मान लीजिए पूरे प्लेनेट में। Hence, because of our condition, sustenance of any life form becomes next to impossible on this planet. Just like Mercury, Venus too has no natural satellite of its own. Venus एंड मर्क्यूरी के पास अपनी कोई सैटेलाइट नहीं है। ये क्वेश्चन अपने आप में पहले ही पढ़ लिया था हमने। इन द ईयर 1989, मैगेलन स्पेसक्राफ्ट वाज सेंट टू वीनस ऑन अ रडार
mapping mission for the next 4 years, i.e. from 90 to 94. It is observed that the planet Venus and its features. Satellite was named after Ferdinand Magellan, ठीक है, a famous Portuguese explorer of the 16th century. इनकी वजह से जो है मैगलिन सैटेलाइट का नाम रखा गया था वीनस पे, आर्टिफिशियल सैटेलाइट भेजी गई थी। चलिए क्वेश्चन बन जाता है पहला, द हॉटेस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम इज वीनस। यहाँ पे फिर से कंपैरिजन दे रखा है, एक बार देख लीजिएगा। अर्थ का 15 डिग्री सी है ऑन एवरेज। विच प्लैनेट इज नोन एज द इवनिंग स्टार। अब इवनिंग स्टार लिख दे या मॉर्निंग स्टार लिख दे, दोनों में ही आंसर क्या हो जाएगा हमारा, वीनस। मार्स को क्या कहते हैं, रेड प्लैनेट कहते हैं, लाल ग्रह से संबोधित करते हैं। एंड सैटर्न इज वन विच हैज रिंग्स नोन एज द सैटर्न रिंग्स, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द मॉर्निंग स्टार, वीनस हो जाएगा। चलिए ए कह रहा है एग्जिस्टेंस ऑफ ह्यूमन लाइफ ऑन वीनस इज हाईली इम्प्रोबेबल, ठीक है। वीनस हैज एन एक्सट्रीमली हाई लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन इट्स एटमॉस्फेयर। चलो ये तो जान ही रहे हैं ना हम लोग, इसमें कुछ ऐसा देखने वाला नहीं है। मतलब वहां पे लाइफ क्यों पॉसिबल नहीं, हमने पढ़ लिया। 400 डिग्री सी तक टेम्परेचर है, कार्बन डाइऑक्साइड वहां पे हर फॉर्म में जो है वहां पे मौजूद है, तो वहां पे हीट ट्रैप हो जाती है। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। द प्लैनेट विच इज कॉल्ड ट्विन सिस्टर ऑफ अर्थ, वीनस। द स्पेसक्राफ्ट मैगेलिन वाज सेंट टू, कहाँ भेजा गया था मैगेलिन को, वीनस पे भेजा गया था, ठीक है। चलिए अब हम लोग आ जाते हैं अपने जो मेजर है हमारा, जिसपे अभी हम निवास कर रहे हैं, दैट इज द अर्थ। अर्थ क्या है, थर्ड प्लैनेट है, ठीक। इट इज लोकेटेड बिटवीन वीनस एंड मार्स। सर्वाइवल ऑफ लाइफ इज पॉसिबल ऑन आवर प्लैनेट बिकॉज ऑफ इट्स इकोलॉजी। हेंस अर्थ हैज बीन गिवन द नेम ग्रीन प्लैनेट। अर्थ को ग्रीन प्लैनेट का नाम दिया गया था, किसके द्वारा, एनवायरमेंटलिस्ट्स के द्वारा। Greek philosopher Aristotle has clearly mentioned 14th chapter of his book, but now it is universally accepted that the shape of our planet is much close to being an oblate spheroid. ठीक, hence the shape of our planet is called geoid. Geoid meaning Earth-like. ठीक है, our planet Earth is tilted on its axis at an angle of 23.5 degrees. हमारा अर्थ जो है कितना झुका हुआ है, ऐसे करके झुका हुआ है, मतलब ऐसे हमारी एक्सिस दिखती है। ये है आपका 23.5 डिग्री पे। द अर्थ टेक्स 24 आवर्स टू रोटेट वन ऑन इट्स एक्सिस, ठीक है। 24 घंटे लगते हैं इसको इस तरीके से एक राउंड मारने में। दिस लीड्स टू अ फिनोमिनन ऑफ डे एंड नाइट। देखिए डे एंड नाइट इसी वजह से होते हैं, ठीक है, रोटेशन की वजह से डे एंड नाइट होते हैं। बेसिकली दैट पार्ट ऑफ द प्लैनेट व्हिच इज फेसिंग द सन एक्सपीरियंसेस डे, ठीक है। तो नॉर्मल से सब थ्योरी है। एक्चुअल टिल्ट इतना है एज इट मूव्स अराउंड सन कॉजेस सीजनल चेंजेस। अब जब ये रोटेशन करता है अर्थ ऐसे करके, इसकी पोजीशंस जो मैंने आपको बताई थी पहले भी प्रीवियस वीडियोस में, एक एलिप्टिकल ऑर्बिट में ऐसे बनता है ना सन के किनारे। ये मान लीजिए कि जून की स्थिति है, ये सितंबर की है, ठीक है, ये आपकी हो गई जनवरी की, और ये हो गई मार्च की। तो एलिप्टिकल ऑर्बिट में जब सन के किनारे रोटेट करता है अर्थ, तो ये हमारे सीजनल चेंजेस आते हैं इस वजह से, ठीक है। द मून is an astronomical body that orbits planet Earth and is Earth's only permanent natural satellite, ठीक है। ठीक है, तो जो हमारा मून है ये एक नेचुरल सैटेलाइट है हमारी अर्थ का, ये यहाँ पे लिखा हुआ है। अब ये परमानेंट नेचुरल सैटेलाइट हो गया यहाँ पे। 6 मंथ्स, फॉर 6 मंथ्स कह रहा है, आई 21 मार्च से लेके 23 सितंबर तक सन जो है वो डायरेक्टली ओवर द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे, ठीक है। कैंसर मतलब हो गया ये आपका, ये आपकी अर्थ है ना, ये आपका कैंसर हो गया, ये आपका होगा कैप्रिकॉर्न। तो सन जो है इसकी पोजीशन मार्च से लेके सितंबर के बीच में इस दूरी में रहती है। तो इसीलिए ये कह रहा है कि यहाँ पे नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में, ठीक है, ये इक्वेटर हो गया आपका,
तो ये वाला जो हिस्सा है ऊपर का, ये इस नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आपकी गर्मी रहती है। वर्टिकली ओवर द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न आपका, ठीक है, सदर्न हेमिस्फीयर एक्सपीरियंसेस समर एंड नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एक्सपीरियंसेस विंटर। वही बता रहा है कि सितंबर से लेकर 21 मार्च तक फिर जो दूसरी साइकिल होती है उसमें आपका यहाँ पे ठंडी हो जाती है और नीचे जो है सन की पोजीशन यहाँ आ जाती है, तो उस हिसाब से नीचे गर्मी हो जाती है। Because of the slant rays falling on the hemisphere opposite to one receiving direct sunlight at any point north of the Arctic Circle or south of the Antarctic Circle will be have one period in the summer when the sun does not set and one period in the winter when the sun does not rise. ठीक है, for example in the northern hemisphere the sun does not set at the north pole and vice versa. अब देखिए क्योंकि हमारी अर्थ टिल्टेड है, ठीक है, ऐसे है, ये टिल्टेड है, तो ये अगर अर्थ को आप ऐसे बांट दो बीचों बीच से, तो ऊपर वाला नॉर्दर्न हेमिस्फीयर हो गया, ये सदर्न हेमिस्फीयर हो गया। तो ये बता रहा है कि क्योंकि क्योंकि ये सन की तरफ इस तरीके से झुका है ना, तो ऐसे ये एक पॉइंट ऐसा रहेगा सन की रेस का जहाँ पे कभी भी रात होगी ही नहीं, हमेशा दोपहर रहेगी। वाइस वर्सा जब ये वाला हिस्सा इस तरीके से इसके सामने आ जाएगा तो यहाँ पे एक पॉइंट ऐसा हो जाएगा। On 21st June, on 21st June, the sun is directly overhead the Tropic of Cancer. This phenomenon is known as the summer solstice. ठीक है, समर सोल्स्टिस आपका 21 जून को हो जाता है। ठीक है, ये आपका सन हो गया, ये आपका जून का महीना हो गया, ये अर्थ हो गया, तो इसको समर सोल्स्टिस कहते हैं जब 21 जून को एकदम ओवरहेड पे सन होता है। ऑन 22 दिसंबर द सन इज डायरेक्टली ओवरहेड द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। अब वही देखिए जब अर्थ की पोजीशन इधर दिसंबर में आ जाएगी, ठीक है, और इस तरीके से, ठीक है, तो ये वाला जो पोजीशन है यहाँ पे जब सन का नीचे साइड में रहेगा तो इसको हम लोग विंटर सोल्स्टिस बोल देंगे, जो कि आपका सदर्न हेमिस्फीयर में होता है। द 45 डिग्री लैटिट्यूड इज ऑफन कॉल्ड द हाफ वे पॉइंट बिटवीन द इक्वेटर एंड द नॉर्थ पोल। ठीक, ये जो आपका जैसे मान लो अर्थ हो गया, ये आपका इक्वेटर 0 डिग्री हो गया, तो 45 डिग्री यहाँ पे है, इसको मान लिया जाता है आपका, ठीक है, हाफ वे दूरी। चलो, cosine 45 latitude equals to 0.707, hence the length of this latitude is 0.707 into 40090 is equals to इतना किलोमीटर। Therefore the length of the 45 degree latitude is more than the half of the length of the equator। ठीक है, ये जो आपका 45 डिग्री लैटिट्यूड है ये इससे बड़ा है। द लैटिट्यूड 60 डिग्री लैटिट्यूड इज हाफ द लेंथ ऑफ द इक्वेटर, दैट इज cosine 60 is equals to 0.5। The circumference of the equator is approximately 40090 kilometer, whereas the equatorial diameter of the earth is approximately इतना। The rotation of the earth creates a centrifugal force which is maximum at the equator। ये सारा टेक्निकल रीजन आपको यहाँ पे समझा रहा है कि जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है रोटेशन ऑफ द अर्थ पे, वो मैक्सिमम इक्वेटर पे क्यों होता है। ठीक है, एज अ रिजल्ट ऑफ दिस फोर्स द वेट ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इज मिनिमम एट द इक्वेटर। इसकी वजह से कोई भी वेट अगर इक्वेटर पे है तो वो मिनिमम महसूस होगा। एंड इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन लैटिट्यूड इज मैक्सिमम एट द पोल्स। जितना हम लोग पोल्स के टुवर्ड जाएंगे, नॉर्थ की तरफ जाएंगे या साउथ की टुवर्ड जाएंगे, तो वेट का जो है भार महसूस ज़्यादा होने लगेगा, इक्वेटर पे कम महसूस होगा। मूवमेंट ऑफ द अर्थ ऑन इट्स ऑर्बिट अराउंड द सन इज कॉल्ड रिवॉल्यूशन। ये तो सबको पता ही है कि सूर्य की जो है जब इर्द गिर्द अर्थ रोटेशन कर रहा है इलिप्टिकल ऑर्बिट में, तो ये रिवॉल्यूशन है, और जब अर्थ अपने एक्सिस पे ऐसे रोटेट कर रहा है तो ये रोटेशन है। इट टेक्स अर्थ 365.255 days और 365 6 hours 9 minutes and 9.51 seconds to complete one revolution। 6 घंटे 9 मिनट और 9.5 सेकेंड्स, ये एक्स्ट्रा आप मान लो 365 दिन के अलावा, इसीलिए हमारा जो है 365.25 डेज भी लिख सकते हैं इसको, या हमारा एक लीप ईयर आ जाता है, यही कारण है, उसकी वजह से एक दिन बन जाता है पूरे 4 सालों में। A tropical year also known as a solar year। solar year किसको कहते हैं? Is the time when the sun takes to return to the same position in the cycles of the seasons as seen from earth। For example, the time from
vernal equinox to vernal equinox or summer solstice to summer solstice. The length of one tropical year is approximately 365.254 days. मतलब ये पे मार्च से लेके मार्च तक के बीच में एक तरीके से ये बता रहा है जो एक सीजनल चेंज आ जाता है इसमें. Normally a calendar is based on a tropical year which is 365 days. ठीक है, नॉर्मली हमारा जो कैलेंडर है उसको 365 डेज 5 आवर्स 48 मिनट्स एंड 45.2 सेकेंड्स लॉन्ग मान के चलते हैं. ईयर 2000 में विटनेस्ड एन इंक्रीज ऑफ 5 मिनट्स इन द लेंथ ऑफ द ईयर. जो 2000 हमारा साल था उसमें 5 मिनट बढ़ने की देखी गई गुंजाइश. द लेंथ ऑफ द ईयर वाज 365 डेज 6 आवर्स 13 मिनट्स एंड 53.2 सेकेंड्स. मतलब अभी तक हम लोग ये मान के चल रहे थे 5 आवर्स 48 मिनट्स, बाद में 5 मिनट बढ़ा तो उसको 6 आवर्स 13 मिनट्स हमने मान लिया. दीज टाइप्स ऑफ ईयर्स आर कॉल्ड एनोमलिस्टिक्स ईयर्स. ठीक है, इस टाइप के ईयर को हम लोग एनोमलिस्टिक्स ईयर कहते हैं. ईयर द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन एट द स्पीड ऑफ 29.8 किलोमीटर पर सेकेंड. अर्थ जो है सन के इर्द गिर्द जो है रिवॉल्व करता है कितना गति से, 29.8 किलोमीटर पर सेकेंड की गति से. दिस स्पीड इज कंपेरेबल टू द स्पीड ऑफ लाइट. The revolution speed of the other planets in the solar system is as follows. मरकुरी 47.4 किलोमीटर से करता है. क्यों करता है? क्योंकि सबसे ज़्यादा करीब है. वीनस 35 किलोमीटर, अर्थ 29.8 किलोमीटर पर सेकेंड, मार्स इतना, जुपिटर इतना. ये सब देख लो फैक्ट्स. द डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड द अर्थ इज कितना था, 149.6 इंटू 10 टू द पावर ऑफ कितना था, 6 किलोमीटर्स. It takes approximately 8 minutes and 19 seconds for the sun's rays to reach our planet. मतलब जो हमारी ये दूरी हो गई और लाइट की स्पीड हो गई उस हिसाब से देखा जाए तो 8 मिनट और 19 सेकंड लगते हैं सन की रे को हमारी प्लेनेट पे आने में. These electromagnetic energy waves travel at a speed of 1,86,000 miles per second की स्पीड से आती है. सोचिए. The sending order of our planet based on their distances from our planet Earth is as follows. वीनस से 41.4 मिलियन किलोमीटर है दूर, मार्स से 78.3 मिलियन किलोमीटर, मरकुरी से 91.7 मिलियन किलोमीटर. क्या बता रहा है, असेंडिंग ऑर्डर ऑफ प्लैनेट्स बेस्ड ऑन देयर डिस्टेंसेस फ्रॉम आवर प्लैनेट अर्थ इज एज फॉलोज. अर्थ से कितना दूर कौन सा प्लैनेट है. ठीक है, वीनस यहाँ पे सबसे पास दिखाई दे रहा है, मार्स जो है 78 है, उससे थोड़ा सा ज़्यादा दूर है, मरकरी और ज़्यादा, जुपिटर और ज़्यादा. इस तरीके से दूरियां हैं. द क्लोजेस्ट स्टार टू अर्थ इज द सन. मतलब अगर स्टार देखा जाए अर्थ से सबसे नियरेस्ट कौन सा है तो सन है, क्योंकि सन भी अपने आप में एक स्टार ही है. द डिस्टेंस ऑफ अदर स्टार्स फ्रॉम आवर प्लैनेट अर्थ इज एज फॉलोज. अल्फा सेंचुरी एक स्टार है जो कि 4.35 लाइट ईयर्स दूर है. ठीक है, सन है उसके बाद 149.6 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 6 किलोमीटर्स, और फिर सीरियस है 8.6 लाइट ईयर्स. सोचिए कितनी दूर दूर है सारे स्टार्स. Earth's magnetic field varies from place to place. Earlier in the northern hemisphere, the north magnetic field of the Earth lies 1300 km north of Queen Elizabeth Island of northern Canada. Thumba is an ideal location for satellite launches because of its proximity to the geomagnetic equator. As a result, Thumba Equatorial Rocket Launching Station was established there. TERLS. ठीक है, TERLS. Thumba is located in Thiruvananthapuram, the district of Kerala. The projection of maximum artificial satellite is towards the east of the planet of the Earth. It is because a satellite launches towards the east direction will get an initial boost equal to the velocity of the Earth's surface. क्यों? क्योंकि वेस्ट टू ईस्ट ऐसे दौड़ रही है ना स्पीड, तो अगर आप यहाँ इक्वेटर पे रख के कोई चीज़ को ऐसे ईस्ट की तरफ भेजोगे तो उसको जो गति है अर्थ की उस पे इसका सपोर्ट मिल जाएगा, तो आपको बहुत ज़्यादा पावर की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, आपका फ्यूल बचेगा, सारी चीज़ें सब दे रखी है. थुम्बा एक जगह है हमारे केरला में जो कि इक्वेटर से करीब है, तो इसको एक आइडियल जगह मानी जाती है रॉकेट लॉन्च करने के लिए. Thus, the initial boost helps in cutting down the cost of the rocket used to launch the satellite. However, a satellite is not always projected towards east. Such satellites which are to be placed in polar orbits are launched in the south or north direction. ऐसे सैटेलाइट्स जो अर्थ के हिसाब से पोल्स के नज़दीक है तो उनको पोल्स के हिसाब से सेट किया जाता है. ज़रूरी नहीं कि वो ईस्ट ही भेजें, हो सकता है ऐसे पोल की दिशा में भेज दें. ये कह रहा है द इनर कोर ऑफ आवर प्लैनेट इज सॉलिड.
हमारा इनर कोर जो है वो सॉलिड है। द आउटर कोर इज इन लिक्विड फॉर्म। आउटर कोर जो है मेंटल यहाँ पे जो है हमारा, जिसमें मैग्मा भरा हुआ है, ये हमारा लिक्विड फॉर्म में है। द कोर हैज अ डेप्थ ऑफ 2260 kilometers. The crust is composed of different elements in various proportion. These are as follows. अर्थ के बारे में बता रहा है, अंदर में क्या क्या चीजें हैं और क्रस्ट के अंदर क्या क्या चीजें मिलती हैं आपको। क्रस्ट आपका बेसिकली ऊपर वाली लेयर हो गई। तो इसमें बता रहा है कि ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन कितना है? 46.60%। सिलिकॉन है 27.72%। अब सिलिकॉन जिस दिन 100% अर्थ बन जाएगी, उस दिन अर्थ एक वाइट डॉर्फ बन जाएगी। एल्यूमिनियम 8.13% है। आयरन 5% है। कैल्शियम 3.63% है। सोडियम 2.83% है। पोटेशियम 2.59% है। मैग्नीशियम है 2.09। अर्थ डे इज an annual event celebrated on April 22 worldwide. It was first observed in the year 1970. अब आप लोग यहाँ पे कमेंट बॉक्स में मुझे बताना है कि 22 अप्रैल को ही अर्थ डे सेलिब्रेट करने का क्या रीज़न है? व्हाट इज़ द रीज़न कि हम 22 अप्रैल को ही सेलिब्रेट करते हैं? चलिए क्वेश्चंस देखते हैं। Who amongst the following was the first to state that the earth was spherical? बताइए, स्फेरिकल होने का थ्योरी हमने किस में पढ़ा था? हम लोगों ने देखा था एरिस्टोटल में। एरिस्टोटल की किताब थी जिसमें 14वां चैप्टर था ना उनका, चैप्टर 14। ये देखिए यहाँ लिखा हुआ है, वॉल्यूम 2 पेजेस इतना। बुक थी उनकी ऑन दी हेवेंस, और हेवेंस जो है उनकी वाइफ का नाम था एरिस्टोटल की। Described Earth as a spherical body. This book was translated into English by J.L. Stock. Geography and philosophy. Ptolemy belonged to this first century. ठीक है, ये सारी चीजें आप देख लीजिएगा। In the form of the organism, the scientific name of Earth is, बताइए साइंटिफिक नेम अर्थ का क्या है? यहाँ पे हमारा ग्रीन प्लेनेट है। ठीक है। Life on the Earth is possible due to the ecology present on Earth, known as green planet for the presence of ecology. डायमीटर ऑफ अर्थ कितना है भाई? चलो फैक्ट है, फटाफट देखते चलो। डायमीटर ऑफ अर्थ जो है हमारा, दैट इज 12,800 किलोमीटर्स। ये अर्थ है हमारी, ये हमारा टोटल है 12,800 किलोमीटर। ठीक है, 12,756 है अप्रॉक्स करके इसमें लिख दिया है। पोलर डायमीटर हमारा कम हो जाता है, ये तो आपको पता ही होगा ना कि यहाँ से धीरे धीरे ऊपर चले जाएंगे तो धीरे धीरे कम होता चला जाएगा पोल्स के पास, क्योंकि पोल्स के पास अर्थ चपटी भी हुई है। और ये जो आपका इस तरीके से सर्कुलर जो बॉडी होती है, उसमें सबसे बड़ा हिस्सा, जो सबसे बड़ी कॉर्ड होती है वो डायमीटर होती है, फिर छोटी होती चली जाती है। तो अगर पोल्स के पास जाएंगे तो 714 हो जाता है, अदरवाइज इसको 12,800 लमसम आप मान सकते हो, 12,756 है। फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है, मूविंग फ्रॉम वन प्लेस ऑन अर्थ टू अनदर प्लेस ऑन ऑफ हाई लैटिट्यूड द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिक्रीजेस। चलो बिकॉज लगा दो यहाँ पे, बिकॉज अर्थ इज नॉट अ परफेक्ट स्फेयर। ठीक है। अब बताइए, इसके लिए तो हम लोगों ने ऊपर थ्योरी पढ़ी ही थी कि जब हम इक्वेटर पे होते हैं तो हमारा जो वेट है उसमें थोड़ा सा, सॉरी, उसमें थोड़ा सा वेटलेसनेस मतलब होता है, थोड़ा सा डिक्रीज दिखाई देता है। लेकिन जब हम पोल्स की तरफ बढ़ते हैं तो वो बढ़ता है, इट इंक्रीजेस। तो पहला तो गलत हो गया, अर्थ इज नॉट अ परफेक्ट स्फीयर, रीजन सही है। तो इसमें ए इज फॉल्स एंड आर इज ट्रू हो जाना चाहिए, डी। ठीक है। देख लीजिए, थ्योरी पढ़ लीजिए। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जनरेटेड बाय अर्थ एक्सिस रोटेशन इज मैक्सिमम एट द इक्वेटर। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस फोर्स द वेट ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इज मिनिमम एट द इक्वेटर एंड मैक्सिमम एट द पोल्स and also increases towards high altitude. Thus statement A is false. ठीक। Unlike the fluid core of the earth, the core of the moon is। अब देखिए, ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो अभी ऊपर दी हुई थ्योरी में तो नहीं था, ये एक एक्स्ट्रा आपके लिए चेरी ऑन द टॉप हो गया। तो इसमें हमको ये याद रखना है कि मून के अंदर जो है, कोर के अंदर क्या है, एक विस्कस फ्लूइड है। ये हम लोग को याद रखना है। लाइक द फ्लूइड कोर ऑफ द अर्थ, द मून हैज अ फ्लूइड कोर ऑल्सो। ठीक। उसका रीजन ये है, पेरेंट इसके सन है, सन से निकल के अर्थ बनी है और इसी अर्थ का हिस्सा टूट के बना है मून।
तो जो फीचर्स इसमें थे वही इसमें भी दिखेंगे और वही इसमें भी दिखेंगे। सन में इतना ज़्यादा टेम्परेचर होने की वजह से यहाँ पे कोर सॉलिड नहीं है, बस बाकी सब अगर देखा जाए तो प्लाज्मा और ये जो यहाँ पे मैग्मा है हमारा ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट एक ही जैसी फॉर्म है। अ केमिकल एलिमेंट A chemical element found in abundance in the earth's crust is, बताइए सबसे ज्यादा क्या था? ऑक्सीजन था। ठीक है, वो 46.6%। यहाँ नीचे लिस्ट भी दी हुई है, इसको देख लो आप लोग, पॉज करके देख लो। ऑक्सीजन 46.6, सिलिकॉन 27.72, एल्यूमिनियम 8.13, आयरन 5% है, कैल्शियम 3.63 है, सोडियम 2.83 है, पोटेशियम 2.59 है, मैग्नीशियम 2.09। टाइम टेकन बाय लाइट एमिटेड फ्रॉम सन टू रीच अर्थ कितना था? बताओ, 8 मिनट था लमसम। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टार इज नियरेस्ट टू द अर्थ? इसमें से सबसे ज्यादा कौन सा नजदीक है? वो है हमारा सन, क्योंकि सन खुद में एक स्टार है। सब क्वेश्चन इजी है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेनेट इज नियरेस्ट टू अर्थ? इसमें से सबसे ज्यादा नियरेस्ट कौन सा है? अब बताइए। सबसे ज्यादा नियरेस्ट तो आपका वीनस था, उसके बाद अगर देखा जाए तो क्या था? मार्स था, तो इसका आंसर मार्स हो जाएगा। ये लिस्ट यहाँ पे देख लो आप लोग। द प्लैनेट नियरेस्ट टू द अर्थ इज, यहाँ पे आंसर वीनस ऑप्शन में दिया है तो वीनस हो जाएगा। इन कंप्लीटिंग वन रिवोल्यूशन ऑफ द सन अर्थ टेक्स अप्रोक्सीमेटली कितना दिन बताया था मैंने आपको? दैट इज 365.25 डेज बताया था मैंने आपको। आंसर बी हो जाएगा। ठीक। एट विच एवरेज स्पीड द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन? कौन सी स्पीड पे अर्थ रिवॉल्व करता है? लगभग 29.8 किलोमीटर पर सेकंड था, तो 30 हो जाएगा। बी आंसर इसका मान लो आप। 13th, अप्रोक्सीमेटली हाउ मच डिस्टेंस पर मिनट डज अर्थ कवर व्हाइल रिवॉल्विंग? लगभग हाउ मच डिस्टेंस पर मिनट, एक मिनट में अर्थ कितना कवर कर लेता है डिस्टेंस जब वो रिवॉल्यूशन करता है सन का। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली हाउ मच डिस्टेंस पर मिनट डज अर्थ कवर व्हाइल रिवॉल्विंग। अब देखो, थोड़ा सा इसमें कैलकुलेशंस करनी पड़ेंगी। डायरेक्ट आंसर चाहिए तो डायरेक्ट यहाँ पे देखने के लिए ऑप्शन भी नहीं दे रखा है, यहाँ पे स्टार मार्क कर के रखा है इन्होंने, क्योंकि इनके हिसाब से आंसर कुछ और होगा जो यहाँ पे ऑप्शंस दिए हुए हैं। बिहार पीसीएस का है, 2001 का है, बहुत ज़्यादा रिलेवेंट क्वेश्चन नहीं है। एक बार अपने हिसाब से कैलकुलेशंस कर लेना। यहाँ पे देखो कितना बता रहा है, 27.8 किलोमीटर पर मिनट बता रहा है। ठीक है, ये देख लेना, बहुत रिलेवेंट क्वेश्चन नहीं है ये। द इक्वेटोरियल सर्कमफ्रेंसेस ऑफ द अर्थ इज नियरली, इक्वेटोरियल जो सर्कमफ्रेंस है अर्थ की वो कितनी है यहाँ पे पूछ रहा है। देख लो, फैक्ट है ये भी, लगभग 40,000 किलोमीटर बता रहा है। अर्थ एक्सिस इज टिल्टेड एट एंगल ऑफ, कितने एंगल पे अर्थ की एक्सिस टिल्टेड है? वो है हमारी 23.1 है ना, 23 पॉइंट हाफ। ठीक है, 23.5, 23 1/2 डिग्री हो जाएगा इसका आंसर। अर्थ एक्सिस ऑफ रोटेशन पोलर एक्सिस इज ऑलवेज इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ, कितना हो जाएगा? 23.5। ठीक है, स्टेटमेंट फर्स्ट इज द एक्सिस ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इज इंक्लाइंड एट 23.5 डिग्री टू द ज्योग्राफिकल एक्सिस ऑफ द अर्थ। ठीक है, द सेकंड कह रहा है the Earth's magnetic pole in the northern hemisphere is located on a peninsula in northern Canada. तीसरा कह रहा है Earth's magnetic equator passes through Thumba in South India. अगर ऊपर पढ़ी हुई थ्योरी के हिसाब से देखेंगे तो इसमें एक आध स्टेटमेंट आप सही कर सकते हैं, बट इन एनी केस सेफर साइड के लिए आप इसकी थ्योरी पढ़ते हुए चलो। आंसर यहाँ पे डी दिखा रहा है, 3 ओनली। थोड़ा सा थ्योरी देख लेंगे तो फिर रिवाइज हो जाएगा। एक्सिस ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द अर्थ इज डिफरेंट एट डिफरेंट प्लेसेस, मतलब जो एक्सिस है अर्थ की वो हमेशा अलग अलग मिलेगी आपको अलग अलग स्थान पे, नॉट इक्वली इंक्लाइंड एट 23.5 डिग्री। दस स्टेटमेंट वन इज रॉन्ग, मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड है वो बदलता रहता है, अलग जगह पे अलग आपको दिखेगा, जरूरी नहीं कि 23.5 डिग्री ही मिले मैग्नेटिक वाला। पहला गलत हो गया हमारा। Earlier, the magnetic pole of the Earth in northern hemisphere is situated at Queen Elizabeth Island of North Canada, not on a
पेनिनसुला। दस स्टेटमेंट 2 इज ऑल्सो इनकरेक्ट। जो हमारा ढूंढा गया था नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में इसका मैग्नेटिक पोल, तो वो क्वीन एलिजाबेथ आइलैंड में देखा गया था, ना कि नॉर्थ कनाडा में। ठीक है, तो इसलिए दूसरा स्टेटमेंट भी गलत हो जाता है। थुम्बा एक आइडियल लोकेशन है सैटेलाइट लॉन्च करने की, क्योंकि इसकी प्रॉक्सिमिटी जियोमैग्नेटिक इक्वेटर की बहुत ज़्यादा है। दिस इज द रीजन फॉर एस्टेब्लिशिंग टर्ल्स, जो हम लोगों ने डिस्कस किया था। हेंस इट प्रूव्स टू अस सूटेबल प्लेस फॉर सैटेलाइट लॉन्च। तो यहाँ पे तीसरा हमारा स्टेटमेंट सही हो जाएगा कि थुम्बा जो है ये एक जियोमैग्नेटिकली स्टेबल प्लेस है साउथ इंडिया में। बाकी जो स्टेटमेंट्स है वो गलत हो जाएंगे। यहाँ पे क्वींस आइलैंड हो जाएगा, और यहाँ ऊपर वाले में कि मैग्नेटिक जो है इसकी फील्ड, मैग्नेटिक पोल जो है वो फिक्स नहीं होता। चलिए, 18 क्वेश्चन है, द अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड हैज रिवर्स्ड एवरी फ्यू 100,000 ईयर्स। ये देखिए एक पक्का फैक्ट दे दे रहा है, तो यहाँ पे हमेशा ये डाउट क्रिएट कर देता है। व्हेन द अर्थ वाज created more than 4,000 million years ago, there was 54% oxygen and no carbon dioxide। ठीक है, ये भी एक साइंस स्टेटमेंट है जो बहुत से लोगों को नहीं पता होगा। When living organisms originated, they modified the early atmosphere of the earth। ये सभी क्वेश्चंस जो स्टेटमेंट दे रखे हैं, तो आईएएस का क्वेश्चन है, तो आईएएस का क्वेश्चन ही एकदम हिला के रख देना। तो ये जो तीनों स्टेटमेंट्स थे, इसमें कहीं ना कहीं आप लोग को कोई ना कोई डाउट बनता दिखाई दे रहा होगा। तो ऐसे क्वेश्चंस में बिना देर करते हुए इसके थ्योरी को पढ़ो और आंसर मारते हुए निकल जाओ। सबसे पहले थ्योरी पढ़ लेते हैं। अकॉर्डिंग टू अ डेटा पब्लिश्ड बाय यूरोपियन स्पेस एजेंसीज, द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड कुड फ्लिप। ठीक है, फ्लिप कर सकती है। Something causes the movement of the molten core to change, resulting in the reversal of the north and south poles। molten जो उसके अंदर फॉर्म है उसकी वजह से रिवर्सल भी हो सकता है नॉर्थ एंड साउथ पोल का, ऐसा ही बता रहा है। अर्थ इज अप्रोक्सीमेटली 5 बिलियन ईयर्स ओल्ड। द अर्लियर environment had an absence of free oxygen। फ्री ऑक्सीजन का एब्सेंस था पहले। Around 4 billion years ago, water vapor present in the atmosphere condensed to form the hydrosphere। ठीक है, 4 बिलियन ईयर्स अगो क्या चेंज आया कि वाटर वेपर कंडेंस होकर हाइड्रोस्फीयर में, मतलब पानी के रूप में नीचे जमीन पर आ गया। अराउंड 1 बिलियन ईयर अगो एक्वाटिक एनिमल्स लाइक एल्गे केम इनटू एग्जिस्टेंस। मतलब 1 बिलियन साल पहले, 1 करोड़ साल पहले जानवरों की एग्जिस्टेंस हुई। दे बीइंग ऑटोट्रोफ्स स्टार्टेड द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस व्हिच लेड टू द रिलीज ऑफ फ्री ऑक्सीजन इन द एटमॉस्फेयर। मतलब उन्होंने फोटोसिंथेसिस के जरिए रिलीज ऑफ फ्री ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में करना शुरू किया। इन द अपर लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर, दिस फ्री ऑक्सीजन लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ ओजोन। मतलब इन्होंने एटमॉस्फेयर में हेल्प किया फ्री ऑक्सीजन को, और ओजोन बनाने में ये काम आया। तो इस हिसाब से अगर यहाँ पे देखा जाए तो आंसर ये कह रहे हैं 1 and 3 ओनली आर करेक्ट। सेकेंड वाला जो है ये डाउटफुल है, क्यों देख लेते हैं। पहला कह रहा है अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड हैज रिवर्स्ड एवरी फ्यू थाउजेंड ईयर्स, तो फ्यू कह रहा है ना, तो यहाँ पे फ्यू की वजह से, और गिवन स्टेटमेंट जो अभी हमने पढ़ा साइंटिफिक डेटा की वजह से, हम पहले स्टेटमेंट को करेक्ट मान लेंगे कि हाँ ऐसा थ्योरीज में पढ़ा गया है कि जो मॉल्टन स्टेट है उस वजह से जो साउथ और नॉर्थ पोल है वो फ्लिप कर सकता है। ठीक है, मतलब चेंजेस हो सकते हैं। सेकंड में कह रहा है व्हेन द अर्थ वाज क्रिएटेड मोर देन 4,000 मिलियन ईयर्स अगो, देयर वाज 54% ऑक्सीजन एंड नो कार्बन डाइऑक्साइड। नो जो है ये एक्सट्रीम स्टेटमेंट है, कार्बन डाइऑक्साइड बिल्कुल नहीं था। वो तो खैर आपकी जो स्टैट्स होगी उस हिसाब से आप देख सकते हो। बाकी 54% ऑक्सीजन था, फ्री ऑक्सीजन। तो फ्री ऑक्सीजन के फॉर्म में नहीं था ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन कहीं ना कहीं ट्रैप्ड था, तो वो जानवरों की वजह से रिलीज हुआ, ऐसा यहाँ पे स्टेटमेंट में हमने पढ़ा। तो ये वाला गलत हो जाएगा। थर्ड में हो जाएगा व्हेन लिविंग ऑर्गेनिजम्स ओरिजिनेटेड दे मॉडिफाइड द अर्ली एटमॉस्फेयर ऑफ द अर्थ। बिल्कुल सेकंड वाले के अपोजिट में ये थर्ड वाला सपोर्ट कर रहा है, तो फर्स्ट एंड थर्ड यहाँ पे इन्होंने सही कर दिया है। चलिए 19 क्वेश्चन देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड्स गिवन बिलो। द नॉर्दर्न एंड ऑफ द अर्थ एक्सिस इज कॉल्ड नॉर्थ पोल। 45 डिग्री इज हाफ ऑफ द लेंथ ऑफ द इक्वेटर। ठीक है, 45 डिग्री लैटिट्यूड इज हाफ ऑफ द लेंथ ऑफ द इक्वेटर, ये तो गलत हो जाएगा। देयर इज अ पैरेललिज्म ऑफ द अर्थ एक्सिस। ठीक, द अर्थ स्पीड ऑफ रिवॉल्यूशन इज फास्टर इन एफिलियन पोजीशन। अब देखिए एफिलियन कौन सी पोजीशन थी, जब सन से दूरी ज्यादा होगी, तो ये भी गलत हो गया। तो यहाँ पे 1 and 3 सही होते दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, आंसर आपका डी हो जाएगा। इसकी थ्योरी पॉज करके आप पढ़ लीजिएगा।
मतलब यहाँ पे सही स्टेटमेंट क्या होगा कि नॉर्थ एंड जो अर्थ एक्सिस का है उसको नॉर्थ पोल बोलते हैं, और दूसरा सही स्टेटमेंट है कि एक पैरेललिज्म है अर्थ की एक्सिस में। बाकी दूसरा और चौथा स्टेटमेंट के दिए हुए थ्योरी के हिसाब से गलत हो जाता है। द कॉजेज ऑफ डे एंड नाइट क्या है? डे एंड नाइट का कॉज क्या है? अर्थ का रोटेशन। ठीक है, रोटेशन की वजह से डे और नाइट हो जाता है। मतलब यहाँ पे थोड़ा सा ट्रैप किया है आरएएस ने। बेसिकली अर्थ का जो रोटेशन है वो डे एंड नाइट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन यहाँ पे इन्होंने कहा है आंसर बी को, रोटेशन ऑफ अर्थ ऑन इट्स एक्सिस। ठीक है, जो ज़्यादा बेहतर है स्टेटमेंट पढ़ने पे हम उसको ही आंसर लगाएंगे। अपने एक्सिस पे जब अर्थ रोटेट करती है तो इसको हम डे एंड नाइट के लिए कॉज मानते हैं। आरएएस के थोड़ा सा ऐसे ही होते हैं घुमावदार। Who among the following was the first to explain that the rotation of the earth on its own axis accounts for the daily rising and setting of the sun? ठीक है, इसमें से कौन था? वराह मीरा जी थे जिन्होंने सबसे पहले हमको बता दिया था। सॉरी, आर्यभट्ट। आर्यभट्ट। वराह मीरा ने तो हमें बताया था कि चक्कर कौन लगाता है। ठीक है, इसमें से किसने सबसे पहले बताया था, एक्सप्लेन किया था कि रोटेशन ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस अकाउंट्स फॉर डेली राइजिंग सन एंड सेटिंग ऑफ द सन? तो हमको आर्यभट्ट जी ने बताया था। Aryabhatta was the first to explain that the rotation of Earth on its own axis accounts for the daily rising and setting of the sun. His works are compiled in Arya Siddhanta. Bhaskara was a proponent of the Bheda school of Vedanta philosophy. सब theories आप देखते रहिएगा। When the length of the day and night is equal, the sun rays falls perpendicular at, जब दिन और रात का समय बराबर हो तो सनराइज फॉल कहाँ पे कर रहे होते हैं? इक्वेटर पे। ठीक है, डी हो जाएगा इसका आंसर। उत्तराखंड पीसेस का क्वेश्चन था ये। सीजनल चेंजेस आर कॉज्ड बाय विच वन ऑफ द स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अर्थ मोशन? सीजनल चेंजेस कैसे आते हैं? रिवोल्यूशन अराउंड द सन आते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए एक्सियल टिल्ट जो है 23.5 डिग्री को भी एक रीजन मानता है। द बिगेस्ट रीजन फॉर सीजनल चेंज इज अर्थ एक्सियल टिल्ट by 23.5 degrees and earth revolution around the sun. The variability of the distance of earth from sun has also slight importance in regard to seasonal variability. तो यहाँ पे आंसर हमारा सी, ए एंड बी बोथ बना रहा है इसको। What causes the changes of season? Earth's rotation and revolution, Earth's revolution and inclination on of its axis, अर्थ रोटेशन एंड इंक्लिनेशन ऑफ इट्स एक्सिस। ठीक है, तो अर्थ का रिवोल्यूशन एंड इंक्लिनेशन जो है ये एक रीजन बन जाता है, तो यहाँ पे सी हमारा ऑप्शन बन जाएगा। इसमें देखिए हमारा क्या रहा है कि कंसीडर कर लेते हैं एक स्पेशल पॉइंट ऑन द अर्थ सरफेस। मान लो कि एग्जांपल के तौर पे दिल्ली पे इसका टेम्परेचर नून में जो है 12 बजे समर्स में हाई होगा इन कंपेरिजन टू विंटर्स। उसका कारण क्या पूछ रहा है? तो देखिए आंसर यहाँ पे पढ़ लीजिए। देयर है इन विंटर्स द सन रेज फॉलिंग ऑन द अर्थ बेंड्स मोर टुवर्ड्स द अर्थ सरफेस इन कंपेरिजन टू द समर। अब समर, ये देखिए सिचुएशन ऐसा क्यों बता रहा है? सीधे सीधे देखिए इस कंसेप्ट को समझना पड़ेगा, तभी आप ऐसे क्वेश्चंस के आंसर कर पाएंगे। IAS 3 का क्वेश्चन है, हालांकि 93 का क्वेश्चन है लेकिन लेवल अच्छा है इसका। तो देखिए इसमें क्या होता है ना कि जब आपकी सन की पोजीशन यहाँ पे जून में होती है तो कुछ इस जगह होती है, तो ऑन टॉप ऑफ द हेड जो है ये कर रहा होता है। अच्छा, विंटर्स में समझ की जो सन की पोजीशन होती है वो कहीं इधर कैप्रिकॉर्न के पास होती है, तो ऐसे जो है रेज फैलती हैं, ना कि ओवरहेड हो जाती है। ओवरहेड नहीं रहती हैं उस समय, लेकिन समर्स में जो है एकदम ओवरहेड हो जाती है। जैसे दिल्ली जैसी पोजीशन पे, एग्जांपल यहाँ पे दिल्ली का लिया गया है क्वेश्चन में, इसलिए आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। ये आंसर यहाँ पे हमारा ये बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आंसर बी। ठीक है, यहाँ पे एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं। ट्वाइस इन अ ईयर 21 मार्च एंड 23 सितंबर सनरेज फॉल परपेंडिकुलर ऑन अर्थ एट द इक्वेटर। ठीक है, ये दो डेट्स है जिसमें इक्वेटर पे बराबर से पड़ता है, इक्विनॉक्स होता है इसमें। 21 March to 23 December September, the sun stands between the equator and the Tropic of Cancer. ठीक है, in the same period summer season occurs in the north hemisphere and winter occurs in the southern hemisphere. The sun rays fall in askew position in the southern hemisphere than in northern hemisphere, while opposite to
it from 23rd September to 21st March. The sun stands between equator and tropic of Capricorn. In this period, the sun rays fall in more askew position in northern hemisphere than in southern hemisphere. तो यही एक रीजन हो गया इसका कि वहां पे गर्मी, इसलिए गर्मियों में ज्यादा हो जाता है. ठीक है, विंटर अगर इन नॉर्थ हेमिस्फीयर. ड्यू टू दिस प्रोसेस द टेम्परेचर ऑफ दिल्ली सिचुएटेड इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर रिमेन्स हायर इन समर एज कंपेयर टू विंटर सीजन. नॉर्दर्न हेमिस्फीयर होने का ही एक रीजन है. चलिए अगला क्वेश्चन है, इफ द डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड द अर्थ इज रिड्यूस्ड बाय क्वार्टर टू प्रेजेंट डिस्टेंस देन प्रोबेबिलिटी ऑफ विच वन विल इंक्रीज. अगर डिस्टेंस जो है अर्थ से सन की वो थोड़ी सी कम हो जाए, 1/4 कम हो जाती है मान लीजिए, तो क्या होगा? अर्थ वुड फॉल इनटू सन, अर्थ शैल बी बर्न्ड, द ड्यूरेशन ऑफ आवर ईयर विल बी डिक्रीज्ड, अर्थ विल फ्लाई इनटू स्पेस. देखिए आरएएस का क्वेश्चन है, लेकिन जो है स्टैंडर्ड अच्छा दिया है इसने. अब इसका थ्योरी आप समझ लीजिए, सबसे पहले पढ़ लीजिए फिर मैं आपको आंसर बताता हूँ. If the distance between Sun and Earth is reduced by quarter to the present distance, then the size of the Earth's orbit in which it is revolves around the Sun will be smaller and consequently the duration of the year would be less than 365. ठीक है, तो फास्टर हो जाएगी स्पीड, ईयर का वैल्यू कम हो जाएगा. तो ड्यू टू द रिडक्शन इन प्रेजेंट डिस्टेंस द स्पीड विथ विच अर्थ इज रिवॉल्विंग विल इंक्रीज. अब क्या होता है, जो मैंने आपको बताया था कि अर्थ का जो है ग्रेविटेशनल फोर्स, अगर इस हिसाब से देखा जाए, जो मास है पूरे सोलर सिस्टम का मास सबसे ज्यादा अर्थ के पास, सन के पास है. ठीक है, तो सन के पास सबसे ज्यादा मास होने की वजह से ये सबसे ज्यादा पुल भी करता है. तो जो बॉडी इसके पास है, जैसे मरकुरी, वो कितने साल ले रही थी? कम ही दिन ले रही थी ना, कुछ दिनों में ये सर्कल लगा ले रही थी. वेरेज अर्थ जो है उसको 365 डेज लगते थे. तो अगर थोड़ी सी दूरी यहाँ पे आ जाएगी अर्थ की, तो क्या होगा, ये भी फास्टर रोटेट करेगा, रिवॉल्व करेगा सन के इर्द गिर्द. तो यहाँ पे ऑप्शन में देखिए, आप देखिए ऑप्शंस क्या दे रखे हैं. अर्थ शैल बी बर्न गलत है, अर्थ वुड फॉल इनटू सन ये भी गलत है, ड्यूरेशन ऑफ आर ईयर विल बी डिक्रीज. आंसर हमारा हो जाएगा सी. अब देखिए आपको आंसर सी दिखाई देगा. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. द पॉसिबिलिटी ऑफ अ डेजर्ट ऑन अर्थ इज मोर नियर बाय 0 डिग्री लैटिट्यूड, नियर बाय 23 डिग्री लैटिट्यूड, नियर बाय 50 डिग्री लैटिट्यूड, नियर बाय 70 डिग्री लैटिट्यूड. अब ये जब आप वो पढ़ेंगे कि किस डिग्री पे कौन सा होता है, तो आपको समझ में आएगा. यहाँ पे नीचे इसकी थ्योरी है, इसको पॉज करके आप लोग देख लीजिए. फिलहाल जो है इसमें हमारा, मैं आपको एक मोटा मोटा बता दूं, 0 डिग्री में तो देखिए आपका इक्वेटोरियल रीजन हो गया, वहाँ पे सदाबहार वन आपको मिलेंगे. 23 डिग्री पे मिक्स मिलेंगे, क्योंकि 23 डिग्री हमारा टॉपिक ऑफ कैंसर है जो हमारा भारत में है. ठीक है, 50 डिग्री पे आपको कहीं ना कहीं एक ठंडा प्रदेश मिलता है, और 70 डिग्री पे आपको जो है डेजर्ट्स मिल सकते हैं, कोल्ड डेजर्ट्स. तो यहाँ पे आपका आंसर जो है देख लीजिए, आपके सामने आ गया, ये हो जाएगा बी, डेजर्ट. क्यों? द पॉसिबिलिटी ऑफ अ डेजर्ट ऑफ अर्थ इज मोर. ठीक है, अब 70 डिग्री पे देखिए क्यों रीजन नहीं दे रहा है, मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ. द प्रेजेंस ऑफ हाई एयर प्रेशर नियर 30 डिग्री लैटिट्यूड, सहारा एंड ऑस्ट्रेलिया डेजर्ट फॉल अंडर दिस क्लाइमेट. द वेस्टर्न कोस्टल साइड ऑफ कॉन्टिनेंट फाउंड बिटवीन 20 to 30 डिग्री सी, एरिजोना जेड. ये अब जब आप लोग करंट्स पढ़ोगे, करंट्स जो होती हैं नदियों में, जो करंट्स घूमती हैं, हॉट करंट, कोल्ड करंट, वो सारे कहाँ पे कारण बनते हुए दिखाई देंगे. तो जब आपकी थ्योरी मजबूत रहेगी तब आप इस चीज को समझ सकोगे कि 23 डिग्री पे ज्यादा डेजर्ट क्यों है, जबकि 70 डिग्री पे हमको कोल्ड डेजर्ट होने के अंदेशे ज्यादा दिखाई देते हैं. बट यहाँ पे 23 डिग्री हमारा सही आंसर हो जाएगा. ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है, आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स आर ऑलवेज लॉन्च्ड फ्रॉम द अर्थ इन द ईस्टवर्ड डायरेक्शंस. ऑलवेज तो नहीं होगा, आईएएस का क्वेश्चन है, घुमाता है हमेशा. ठीक है, ऑलवेज नहीं होगा. अगर वो नॉर्दर्न साइड पे है तो नॉर्थ पे, और साउथ पे है तो साउथ पे ही हमने पढ़ा था. बिकॉज करके यहाँ पे स्टेटमेंट रीजन पढ़ो. द अर्थ रोटेट्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट सो द सैटेलाइट अटेन्स द एस्केप वेलोसिटी. आर तो सही है यहाँ पे. ठीक है, अब चलो इसमें हमारे हिसाब से हो जाएगा ए इज फॉल्स, आर इज ट्रू. चेक कर लेते हैं. सो राइट आंसर. ठीक है, a ball is thrown outside from an artificial satellite revolving around the earth will go to the sun, go to the moon, fall on earth, revolve around the earth in the same orbit with the same time period as satellite. ठीक है, अब देखिए क्या होगा कि अगर आपका ये अर्थ है,
अगर ये आपका अर्थ है, इसके इर्द गिर्द ये कोई सैटेलाइट है, मान लो मून ही है क्योंकि नेचुरल सैटेलाइट है, यहाँ से कोई चीज़ आपने फेंकी तो क्या करेगा, ये अपनी ऑर्बिट एक बना लेगा, ये भी घूमना चालू कर देगा। जैसे ये एक ऑर्बिट बना के घूम रहा था, वैसे ये भी स्पेस में एक ऑर्बिट बना के घूमना चालू कर देगा। रीजन भी यहाँ पे हाई डेंसिटी है कंपेयर टू दिस, तो ये इसके इर्द गिर्द घूमना चालू कर देगा। इसका आंसर हमारा हो जाएगा रिवॉल्व अराउंड द अर्थ इन द सेम ऑर्बिट विद द सेम पीरियड एज सैटेलाइट। ठीक है, चलो। In the structure of planet Earth, below the mantle, the core is mainly made up of which of the following? यहाँ पे देखिए, अब आपको कोर के बारे में जब आप थ्योरी पढ़ोगे तब तो इसका आंसर दे पाओगे। तो एन आउटर कोर एंड इनर कोर है मेंटल का स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ। आउटर कोर जो है वो 2260 किलोमीटर थिक है, मोस्टली कंपोज ऑफ लिक्विड आयरन एंड निकल। द इनर कोर इज हॉट डेंस बॉल मोस्टली ऑफ आयरन। ठीक है, तो यहाँ पे आयरन आंसर हो जाएगा आपका। सॉलिड कोर किसका बना है? आयरन का बना है मोस्टली। द वर्ल्ड अर्थ डे इज सेलिब्रेटेड ऑन कब होता है? 22 अप्रैल। फैक्ट क्वेश्चन है, याद रहना चाहिए। व्हेन इज द इंटरनेशनल अर्थ डे सेलिब्रेटेड? अगेन रिपीटेड क्वेश्चन, 22 अप्रैल इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने अर्थ का चैप्टर जो खत्म किया। नेक्स्ट हम लोग मिलेंगे द मार्स के चैप्टर पे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।